fashion does not mean exposure. Talking openly about sex does not mean you are very modern. ढका है, ढका रहने दो, इज्जत बढ़ेगी आपकी भी और आपके शरीर की भी। आजकल कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे कभी कोई बात नहीं किया करता था। मतलब कि 100 बार सोचा जाता था किसी उस सब्जेक्ट पे बात करने की। ओपन में उस सब्जेक्ट का वो एक टैबू सा था कि नहीं, इस सब्जेक्ट पे हम अपने माँ बाप के सामने या अपने फ्रेंड्स के सामने या लोगों के सामने हमने कोई इस विषय पे बात नहीं करनी। और इस वजह से पहले ज़माने के जो बच्चे थे या लोग थे जो हमारी पीढ़ी के हैं और आज के बच्चों में काफ़ी फ़र्क आ चुका है इस चीज़ को लेके। मैं बात करनी हूँ डिस्कसिंग ओपनली अबाउट सेक्स। There was a time when sex used to be a discussion जो बंद दरवाजे के पीछे हुआ करता था, और वो डिस्कशन भी दो बाहर वाले लोग या दो शायद बहनें भी नहीं करती थी या दो भाई। वो डिस्कशन और वो जो टॉपिक होता था वो शायद सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता था, और उसको इतना ओपनली उसके बारे में कोई बात नहीं करता। मतलब एक अंडरस्टूड था कि इस विषय पे बात नहीं करनी, कोई क्या सोचेगा कि हम इस बारे में बात करें। बट फर्क ये है कि जो फर्क आ गया है उस डिस्कशन को अब करने में और पहले के मुतल्लक कि लोग क्या बात करते हैं रिलेटेड टू सेक्स एंड ऑल दैट। पहले लोगों को, लड़कियों को, लड़कों में भी शर्म की भावना होती थी। मतलब क्योंकि इन विषयों पे इतना डिस्कशन नहीं होता था तो इसलिए एक लिहाज होता था, एक शर्म होती थी। और वो शर्म इस चीज की शर्म नहीं थी कि आपने कुछ का शर्मिला या कुछ गलत कर दिया। शर्म इस बात की होती थी कि अगर आप बड़ों का मान रखते हैं, आप घर में अपने परिवार में रहते हैं, तो ये एक ऐसा डिस्कशन है जिसके बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए। पर अब बच्चे इसको खुल्लम खुल्ला डिस्कस करते हैं। बच्चे इसको अपने माँ बाप के सामने भी बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी बात करते हैं, और एक दूसरे को अगर कुछ कहना हो तो चाहे वो इंसान आपके लिए अनजान होगा, पर आप उसकी तरफ ऐसा अप्रोच कर लेंगे जो शायद गलत होगा। और क्योंकि ये जो टॉपिक ओपन में डिस्कशन शुरू हो गया ना, तो इसलिए ओपनली इस टॉपिक को लाइटली लेना शुरू कर दिया लोगों ने। अगर पहले, नो डाउट, पहले ज़माने में भी लड़के लड़कियों को सीटियाँ मारते थे या अफसोस, मतलब उनके आगे पीछे घूमते थे, उनको कोशिश करते थे कि किसी तरीके से लड़की पट जाए या मान जाए। जो अच्छे घर के लड़के होते थे, खैर वो उनका प्रोसेस अलग होता था एक लड़की के साथ दोस्ती करने का या उसको अप्रोच करने का। बट ठीक है, बहुत से तरीके होते थे लड़के लड़कियों को एक दूसरे की तरफ बढ़ने का।
अब ये थोड़ी है कि क्योंकि सेक्स की बातें आज होती हैं तो इसीलिए आज बच्चे अप्रोच कर पा रहे हैं, और पहले ज़माने में नहीं होती थी तो मतलब बच्चों की शादियां ही नहीं हुई या बच्चों का रिलेशनशिप ही नहीं रहा। सदियां ज़माने हमारे पूर्वज सब उसी दौर से निकले हैं। हम सब उसी का एक क्रिएशन है जिसके बारे में अब खुल्लम खुल्ला बात होती है। पर बात जब आप करते हैं इस विषय पर, क्योंकि अब इतना फ्री टॉपिक हो गया है कि आपको ये नहीं पता चलता कि इस टॉपिक को हम किस उम्र के बच्चे के सामने करना चाहिए और किसके सामने करना चाहिए, कौन आपको सुन रहा है। आपने लैंग्वेज भी देखी है, बहुत अब्यूजिव हो गई है, जिसमें काफ़ी सेक्सुअल रिलेटेड वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। अब मतलब अब तो उसका मीनिंग ही बदल गया है अगर आपने उनमें से कोई वर्ड यूज़ कर लिया। अब वहाँ ध्यान नहीं जाता कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, क्योंकि वो वर्ड इतना ज़्यादा उपयोग में आ गया है। और बच्चे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि शर्म होती थी पहले, लिहाज होता था, अब बच्चों को ना लिहाज ना शर्म, तो जो वो अल्फाज हुआ करते थे जो जिनका एक मीनिंग सेक्स से रिलेटेड होता था, अब बच्चों के मुंह से वो आम बड़ों के सामने भी निकल जाता है, जो कि शायद उन्हें पता भी नहीं चलता कि हमने ये कह दिया है बड़ों के सामने। नो डाउट आजकल के टाइम पे कुछ लोग मॉडर्न हो गए हैं, वो ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे बोलते, उन्होंने ऐसे माहौल में पढ़ा है कि ये चीज़ें आम हो गई। बट माई ओपिनियन फॉर दिस इज कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दुनिया में, एंड प्लीज अगर कोई इंसान ऐसी सोच रखता है जैसा मैं अभी कहने वाली हूँ, दैट डज नॉट मीन दैट आई एम कंजर्वेटिव और मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की हूँ या मैं रूढ़ी विचार की। नो, कुछ चीज़ें कभी भी ओपन में नहीं आनी चाहिए। सबको पता है बच्चे कैसे होते हैं, सबको पता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, जिनके आजकल अफेयर्स चल रहे हैं, जिन लोगों के रिश्ते हुए हैं या फ्रेंडशिप भी है, तो उनको भी पता है कि ये सारा प्रोसेस क्या है, सबको पता है। पर छुपके करते हैं ना, सबके सामने तो नहीं करते। तो जब आप छुपके सब कुछ करते हैं, अगर आप मैरिड कपल भी हैं तो आप किसी के सामने तो नहीं करते, आप बंद दरवाजों के पीछे करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि ये बातें कोई सुने ना। इसका मतलब आज भी आपको पता है, जो लोग इस चीज से फॉलो करते हैं, आज भी आपको पता है कि ये चीजें लोगों के सामने नहीं की जाती खुले में। वैसे ओपनली डिस्कशन करेंगे बच्चे आजकल किसी लड़की के बारे में या किसी लड़के का मजाक उड़ा देंगे, फ्रेंड सर्कल्स आपस में बच्चे इकट्ठे बैठे होते हैं, क्या गंदा सा गंदा मजाक करते हैं, कोई बात नहीं चलो। पर अगर वो उनको गंदे मजाक उस विषय पे हैं जिस विषय को आज भी छुप के किया जाता है, तो उनको वो मजाक करते वक्त उनको एहसास नहीं होता कि हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में खुले में नहीं होनी चाहिए। क्या हम में से आप बताइए, कपड़े घटते जा रहे हैं लोगों के, लड़कियों के कपड़े घटते जा रहे हैं शरीर पे, फटे हुए कपड़ों का रिवाज पता नहीं कहां से आ गया है। ठीक है, माई चिल्ड्रन ऑल्सो वेयर दोस क्लोथ्स, वी हैव नो कंट्रोल ऑन द चिल्ड्रन ऑफ टुडे। जो फैशन में चीज होती है वो करते हैं, बट आई थिंक फैशन वो करना चाहिए जो पहली बात आपको जचे, आपके शरीर के साथ चले और अच्छा लगे। फटे हुए कपड़े फैशन करना कि सब जगह से पैंटें फटी हुई हैं
और लड़कियों ने ना के बराबर कपड़े पहने हुए हैं और रात रात भर वो पार्टीज कर रहे हैं और दे आर इंजॉइंग देमसेल्व्स, दे आर ड्रिंकिंग। कई लड़कियां इतना पी लेती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि किसी ने उनके साथ कुछ गलत कर दिया। सो इट्स नॉट दैट it's an old school of thought. No. भगवान ने हम सबको ऐसा इसलिए बनाया है कि हिस्सा शरीर का वही दिखाए जो सब दिखा सके। कुछ शरीर के अंग ऐसे होते हैं जिनके विषय पे ना तो खुल्लम खुल्ला बात होनी चाहिए और ना ही उनको खुले में दिखाने से आपको कुछ एक अलग सा स्टेटस मिल जाएगा। आई थिंक हमारी जनरेशन और हमारी जनरेशन के बाद की भी जनरेशन कहे बेशक कुछ ना कहे, पर उन्हें दिखता है कि बच्चे ये सब जो कर रहे हैं ना, सेक्सुअल टॉक, सेक्सुअल एक्ट्स, sexual behavior discussion openly, and in the first meeting or the second meeting they expect to have a physical relationship. इसको बच्चों ने एक ढंग से इस चीज की खूबसूरती को खत्म कर रहे हैं। पहले औरतें अगर खूबसूरत हुआ करती थी या कुछ भी लड़की प्यारी हुआ करती थी तो उसके सर पे पल्ला और ढका जाता था, इसलिए नहीं कि उसको छुपा के रखना है, सिर्फ इसलिए कि उसकी पूरी खूबसूरती को कोई पूरी तरह देख ना पाए। खूबसूरत चीजों को जरूरी नहीं होता कि फ्लॉन्ट ही करें, और अगर आप खूबसूरत नहीं भी हैं पर आप एक औरत है या एक आदमी है, बच्चा है, लड़का है, लड़की है, कुछ भी, क्या आपने ये फैशन अभी तक शुरू क्यों नहीं किया कि चलो बिना कपड़ों के हम सड़क पे चलते? नहीं किया ना किसी ने। थोड़ा बहुत तो फिर भी पहन रखा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ओनली दिस कि हम पूरी तरह एक्सपोज नहीं कर सकते अपने आप। ये गलत है। पर्दे में कुछ चीजें रहनी चाहिए, उनकी कदर बढ़ती है। कुछ चीजों में जो लिहाज होता है ना, उससे इंसान अपनी कदर बढ़ाता है, गिराता नहीं। माँ बाप भी कुछ नहीं कहते अपने बच्चों को आधे कपड़ों में देख के। मैं तो हैरान हूँ, फटे हुए कपड़े पहन के जब बच्चे घूमते हैं तो कुछ तो माँ बाप जरूर कहते होंगे तुमने क्या पहन रखा है। और उन बच्चों की आंखों पे जो पट्टी चढ़ी हुई होती है फैशन की, उनको ये भी नहीं पता होता कि वो क्या लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबने पहना है, तो उन सब के ऊपर सेम पट्टी चढ़ी हुई है कि जो अगला लग रहा मैं भी वैसे ही लग रहा हूं, तो सब एक दूसरे को एक जैसा लग रहे हैं। कितने, आई थिंक कितने कम बच्चे ऐसे होंगे जो इन सारे फैशंस को फॉलो नहीं करते होंगे, और इन्हीं बच्चों के बीच में उठते बैठते होंगे जो ये सब कुछ करते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता है कि शायद आपसे जो एक जनरेशन या जो दो जनरेशन ऊपर के लोग हैं, वो सिर्फ शायद उस बच्चे को देख रहे होंगे और उसके लिए एक अच्छी राय धारण कर रहे होंगे कि ये बच्चा देखो कितने अच्छे से तैयार हो गया। मॉडर्न होना का मतलब शरीर को निर्वस्त्र करना नहीं होता। खूबसूरती बहुत प्रकार से दिखाई जा सकती है बिना अपने शरीर को पूरी तरह खोल के रखने। मुझे पता है बहुत से लोग मेरे इस डिस्कशन से और इस टॉपिक से सहमत नहीं होंगे,
और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगा ये टॉपिक। वो कहेंगे ये कौन होती है बोलने वाली। बट कभी कभी चाहे आईने में देखना चाहो या ना चाहो, पर कभी कभी आईना दिखाना जरूरी होता है कि जो भी आप कुछ कर रहे हो ज़माना बदल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़माना बदल रहा है तो हम हर चीज़ बदल डालें और बेशर्म हो जाए। शर्म औरत का सबसे बड़ा गहना होता था, आज वो सबसे आखिरी गहना है एक औरत का जिसके पास है ही नहीं शायद। सो a suggestion to the younger generation or to people who use foul language जिसमें ये abusive words यूज करते हैं सेक्स से रिलेटेड, उन वर्ड्स को यूज करते वक्त हर वर्ड का एक मीनिंग होता है और 25 बार उस वर्ड को इस्तेमाल करने के बाद उसका मीनिंग बदल नहीं जाएगा, रहेगा वही। पर जो बच्चे अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं और अपने पेरेंट्स के सामने या ग्रैंड पेरेंट्स के सामने खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश कि हमारे बच्चे कितने मॉडर्न हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो अपने बच्चों का फ्यूचर सबसे ज़्यादा बिगाड़ने में उनका हाथ है। जैसे कि पहले मैंने कहा, कुछ चीज़ें ढकी ही रहती हैं। क्या आपको बाजार में किताबें अगर आप खरीदने जाते हो तो वो खुली मिलती हैं? आप जब कपड़ा खरीदने जाते हो तो वो कपड़ा आपको बाजार में खुला ऐसे ही पड़ा हुआ मिलता है? एक दो मैनिक्विन्स पे चढ़े हुए होंगे कपड़े, बाकी तो कपड़े सब संभाल के अच्छे तरीके से रखे जाते हैं। उसी प्रकार से आप अपने शरीर को भी तो रख सकते हैं बस, या अपनी बोली को, कि जब आपने उन विषयों पे बात किया तो आपने किस प्रकार से किया। कुछ शर्म नहीं आती? अब कुछ कहेंगे आपको क्या मतलब, मुझे कोई मतलब नहीं है। I have lived my life and I'm on a journey almost at the tail end. बट दो चार बच्चे भी समझ जाए ना तो हो सकता है वही ट्रेंड सेटर्स बन जाए। और फैशन डज नॉट मीन एक्सपोजर। टॉकिंग ओपनली अबाउट सेक्स डज नॉट मीन यू आर वेरी मॉडर्न। ढका है, ढका रहने दो, इज्जत बढ़ेगी आपकी भी और आपके शरीर की भी। आज की तारीख में अगर किसी लड़के की नज़र से देखो ना तो वो जितना मर्जी घूम फिर ले एक मॉडर्न लड़की के साथ, पर जब वो बीवी लाना चाहता है घर तो उसको बीवी चाहिए जो तरीके से कपड़े पहनती हो, जिसके अंदर ऐब ना हो, जिसके अंदर नज़रों में शर्म हो और जो उसके घर में एडजस्ट कर जाए। तो मज़े करने के लिए लड़के बेशक किसी भी लड़की के साथ दे फ्रेंड्स, बिकॉज स्कूल में भी फ्रेंड्स होते हैं, बेशक कुछ भी लड़की वैसे ही लाएंगे जैसे कि एक जो उनके घर के मुताबिक चले, तब अचानक उस लड़की के लिए उनकी इज्जत बढ़ जाती है क्योंकि वो उनकी बन जाती है। और फिर उनको डर होता है कि कोई गंदी नज़र से उस लड़की को ना देखे, मतलब कि आपके बीवी को। या लड़की चाहेगी कि मेरा हस्बैंड किसी और लड़की को ना देखे। कैसे रोक लोगे उसे देखने में? तुमने भी वही किया है, वो लड़का पला पड़ा ऐसा हुआ है कि उसने ये सब देखा है, बट ऑब्वियस वो इधर उधर देखेगा और आप रोक नहीं सकते। So the moral of the story is that please बच्चों, अपनी इज्जत को ढक के जितना रखोगे और जितना गंद गलत बातों से आपसे बाहर फैलेगा, उतनी हिम्मत बाहर लोगों की बढ़ेगी आपके प्रति बढ़ने के लिए। क्योंकि आजकल
जो लड़कियां बहुत बोल्ड होती हैं और जो बहुत ज़्यादा मतलब इस मामले में बहुत खुल्लम खुल्ला सेक्सुअल टॉक करती हैं, फिर उनके लिए इज्जत नहीं होती लड़कों की नज़रों में। उन्हें अपने मज़े करके वो पूरा अपने रास्ते चल देते हैं, चाहे उनके 10 साल अफेयर चले, क्योंकि उन लड़कियों ने अपनी इज्जत को खुद नहीं ढका। बाकी तो सब करेंगे जो उनका मन करेगा। मेरा काम था कहना, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चों को आगाह करना ज़रूरी है, पर ये काम सबसे पहले माँ बाप का है, और या उन लड़कों का जिनका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा होता है, तो उसको ध्यान देना चाहिए कि ये लड़की, अगर मेरे साथ शादी होती है इस लड़की की, तो ये मेरी है, कोई गंदी नज़र से इस लड़की को ना देखे, आपको पसंद नहीं आएगा। बाकी जिसने जो करना है वो करे। मैंने जो करना था मैंने किया। रही बात, the ball is in your court, do what you want, but I will keep a stand and say that this is not right. Thanks.